हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सेशन जो है अब अपन ने स्टार्ट करा, ये एक क्रैश कोर्स की तरह है। इसमें अपन जो है क्लास में और पिछले वीडियोस में जो कराया था उसका जस्ट रिवीजन करने वाले हैं इसमें। तो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं लूँगा, उसके अंदर अपन जो है इनका रिवीजन करेंगे। और ये टोटली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कराया जा रहा है, तो जो जो खास बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट जो आपको बताया था, उसमें सिंगुलर पॉइंट्स को एक ये डेफिनेशन दी थी कि विचित्र बिंदु वक्र पर स्थित एक असामान्य बिंदु होता है जहाँ वक्र का व्यवहार असाधारण होता है। मतलब सिंगुलर पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कर्व का जो नेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, मतलब डिफाइंड नेचर नहीं होता। अब कैसे? साधारणतः विचित्र बिंदु को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। दो भाग कौन कौन से? एक तो मल्टीपल पॉइंट जिसको बहुल बिंदु का, एक नति परिवर्तन बिंदु जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, है ना। तो अब इसमें जो है बहुल बिंदु जो है उसको मल्टीपल पॉइंट जो अपन ने कहा है, इसमें क्या क्या होता है सबसे पहले ये देखें। तो डबल पॉइंट्स और फिर आगे बात करेंगे नति परिवर्तन बिंदु की। तो बहुल बिंदु जो होता है वो मल्टीपल पॉइंट इस सेंस में अपन ने कहा है, वक्र के जिस बिंदु पर वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हैं। तो मल्टीपल पॉइंट जो होगा वो ऐसा एक पॉइंट होगा जिस पर से कर्व की काफी सारी शाखाएं गुजरती हों, तो एक से अधिक शाखा गुजरती हो, यह बिंदु बहुल बिंदु कहलाता है। अब बहुल बिंदु के विभिन्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करें तो पहला तो है डबल पॉइंट, द्विक बिंदु। जब वक्र के किसी बिंदु से वक्र को क्या करते हैं, वक्र को दो शाखाएं गुजरती हैं, तो वह बिंदु द्विक बिंदु कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? द्विक बिंदु कहलाता है। मतलब जैसे एक अपन कर्व अगर ड्रॉ करना चाहें इस तरीके से, कैसे कि मान लो ये देखें, ये और ये, यहाँ से अगर कर्व की दो शाखाएं गुजरती हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ओरिजिन से, तो इसको अपन कहते हैं एक डबल पॉइंट। ठीक है। अगर तीन शाखाएं वक्र की गुजरती हूँ उस बिंदु से तो उसको नाम देते हैं अपन क्या? ट्रिपल पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स तो अपने काम में आने वाले हैं ज़्यादा, जो अपन कर्व ट्रेसिंग में काम में लेंगे। एक तो डबल पॉइंट, एक ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट भी इतना ज़्यादा काम में नहीं ले रहे हैं, आपने देखा होगा पहले जो अपने लेक्चर्स हैं। डबल पॉइंट अपन ज़्यादा काम में लेते हैं। तो डबल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से वक्र की दो शाखाएं गुजरती हैं। तो इसके आगे जैसे मैंने आपको कस्प और नोड और ये सब बताया था ना, डबल कस्प, कस्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये सब बताया था। तो वो सारे जो है डबल पॉइंट्स की कैटेगरी में थे। और ट्रिपल पॉइंट वो होगा जब वक्र के किसी बिंदु से वक्र की तीन शाखाएं गुजरती हो, तो अपन उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। तो पहले तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख लो कि डबल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ये सिंगुलर पॉइंट के ही दो पार्ट है। किसके? सिंगुलर पॉइंट्स के। उसके बाद आता मल्टीपल पॉइंट ऑफ rth ऑर्डर, यानी एक जनरलाइज अपन ने बात करी है कि अगर डबल पॉइंट भी ना हो, ट्रिपल पॉइंट भी ना हो सकता है उससे भी ज़्यादा शाखाएं गुजर रही हों, तो उसको अपन नाम देते हैं मल्टीपल पॉइंट ऑफ rth ऑर्डर। ये पॉइंट जो होता है किस ऑर्डर का होता है? rth ऑर्डर का, यानी r शाखाएं उससे गुजरती हैं। ये खास बात है सिंगुलर पॉइंट में जो अपन ने पहले बात की हुई है, इसको रिवीजन के हिसाब से अपन आगे बात करना। उसके बाद आगे चलें तो काइंड ऑफ डबल पॉइंट, इसके बारे में। दिक बिंदु के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो दिक बिंदु के प्रकार में सबसे पहले आता है नोड, फिर कस्प। भी आपको बुक में मिल जाएगा, इसमें फिगर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा पर समझ में आने वाली बात है क्योंकि अपन ने पहले करा हुआ है। तो नोड जो शेप होता है वो ये वाला शेप होता है। जो फर्स्ट फिगर है नोड का वो ये शेप बना हुआ कि यहाँ पे एक नॉट टाइप की, गांठ टाइप की चीज बनती है, तो नोड ये कहलाता है, नोड। और फिर अगर इस तरीके का हो, इस तरीके का ब्लीक शेप, चोंच के आकार का, तो इसको अपन नाम देते हैं कस्प, यानी उभय आग्र। उभय यानी सेम, अग्र यानी आगे का हिस्सा। तो इन दोनों कर्व में आगे का हिस्सा आकर के क्या है? सेम पॉइंट पे आ रहा, तो ये कहलाता है उभयाग्र कहलाता है। तो ये नोड और कस्प जो है ये अपने जो है डबल पॉइंट
वाली कैटेगरी के पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब आगे देखें आप, इसमें एक और चीज़ अपन ने ली है कि ये वाला फिगर, इसमें क्या हो रहा है, ये भी कस्प है, ये भी कस्प है, पर इसमें क्या हो रहा है कि शाखाएं जो है एक इस तरफ है एक इस तरफ है, यानी एक्स एक्सिस के एक ऊपर की तरफ है शाखा, एक नीचे की तरफ, और इसमें क्या है दोनों ही एक्स एक्सिस के एक तरफ है। तो इस वाले को क्या है, ये भी उभयाग्र है, ये भी उभयाग्र है, और ये वाला जो फिगर जो बनाया था ये किस टाइप का फिगर था, इस तरीके का फिगर था, ये इस पे यू निकल जाती है। इसको अपन नाम देते हैं नोड, NODE नोड। और जो ब्लीक शेप्ड एरिया वो फिगर बनता है इस टाइप का, चोंच स्टाइल का, इसको अपन क्या कहते हैं, कस्प। तो ये जो डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, इनको सबको आप रिवाइज करते चलो। तो रिवाइज करने से होगा ये कि जब अपन जो बात करेंगे किसकी, कर्व ट्रेसिंग की, तो उस समय हमारे को ये वाली चीज़ें सारी काम में आई रही हैं, आपने देखा होगा। तो मैं सिर्फ फटाफट इसको जो है रिवाइज कराते चलता हूँ सारी चीज़ों को। तो डेफिनेशन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये सारी डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन जो 1.5 नंबर की आती हैं। उसके अलावा ये कर्व ट्रेसिंग के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अपने डबल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे कि डबल पॉइंट कैसा बन रहा है, ट्रिपल पॉइंट ज़्यादा में आया नहीं था, फिर अपन ने कस्प और नोड की बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें आगे और देखेंगे। तो आप लोग जो है इससे आगे वाला जो ये वाला टॉपिक है काइंड ऑफ कस्प, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके अगले लेक्चर में अपन इससे आगे की अब बात करेंगे। ओके, थैंक्स।